ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 4 मार्च 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने मीठे मीठे बच्चों से कहा, सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम सर्विसेबल बच्चे हो, ईश्वर के काम कर रहे हो, ईश्वर के लिए तुम उनकी मददगार बने हो, फरमानबरदार हो। तो तुम्हें किसी भी अपने विचार से, अपने स्वभाव संस्कार से इस यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है। जैसे कि हम छोटी सी बात में इरिटेट हो गए, गुस्सा कर लिए, मुख से पत्थर निकल गए, हाँ, आलस्य में आ गए, अलबेलेपन में आ गए। अब बहुत सारी बातें हैं, इन सब से अपने आप को बचाना है। और कहते भी हैं ना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, वो तो जस्ट लाइक अ योद्धा। अब योद्धा को किस तरह से तैयार रहना है, तो योद्धा सदा आलस्य से मुक्त, शस्त्रधारी, युद्ध की रणनीति पर चर्चा करते रहेंगे, हाँ, और सब प्रकार के वैभवों से, व्यक्तियों से वे बिल्कुल दरकिनार, लक्ष्य पर समर्पित, आराम पसंद नहीं, एकदम चुस्ती फुर्ती में रहेंगे। हाँ, शस्त्र के बिना तो वो निकलेंगे ही नहीं, भय की के भी वशीभूत नहीं होंगे, सिवाय युद्ध के कोई भी बात नहीं, सदा विजयपन के नशे में रहेंगे। स्मृति रहती है कि हम सदा युद्ध के मैदान में हैं। अपने सभी पुराने स्वभाव संस्कार से, विकारी स्वभाव संस्कार से मुक्त। अगर छोटी सी चिड़ी, छोटी सी भी चींटी भी महारथी को हैरान कर दे तो वो योद्धा नहीं। मगर छोटी सी चींटी भी महारथी को हैरान कर दे, शेर को हैरान कर दे, ऐसा नहीं। पुराने 84 जन्मों के पुराने संस्कार सबको बिल्कुल रफा दफा करना है। तो यदि ये सब पॉइंट अगर नहीं है तो हमारे कोई भी कर्म से कुछ न कुछ विघ्न जरूर पड़ेगा। तो समझ में आ गया योद्धा को किस तरह से रहना है। रूहानी योद्धे हैं, सदा युद्ध के मैदान में हैं, तो हमेशा अलर्ट। कितने सारे पॉइंट थे ना। शस्त्रधारी, शस्त्रधारी मतलब नीति से चलना है, अपने सोच को अंडर कंट्रोल करना है कि किस तरह से हम ऐसा सोचें जो कि हमें उससे पछतावा ना हो, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम उस बात में बहुत ज़्यादा फंस नहीं जाए। हम सर्विस पे लगे हुए हैं, हम ईश्वरीय सेवा में हैं, ईश्वरीय श्रीमत पर चल रहे हैं। बहुत कुछ हमें बिल्कुल संभल के चलना है, बस यही सोचते रहना है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। और एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर, जो सच्चे पिता के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। दूसरा, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। तो देखा, बाबा ने भी वही सब पॉइंट बता दिया कि भगवान की बातें मतलब अच्छी बातों के अलावा कुछ भी बातें नहीं, पॉजिटिव थॉट रखना है, हर कदम श्रीमत पे चलना है, कोई भी गफलत नहीं करनी, एक्यूरेट बनना है। गीत है आज की मुरली का। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते आ। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो
बचपन के दिन भुला न देना। अब शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो ना कि बेहद के पिता से हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है, तो हम अभी आकर उनके बच्चे बने हैं। तो पिता की श्रीमत पर चलना है, नहीं तो क्या होगा। अभी अभी हंसते हैं तो अभी अभी रो देते हैं, मतलब भगवान का हाथ छोड़ दिया, तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, लेकिन पद क्या मिलेगा। तो इस पे हमें बहुत संभाल करनी है। आगे बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुख पा सकेंगे, ऐसा नहीं। सत्युग त्रेता में तो बहुत सुख है, इसीलिए पुरुषार्थ करके पिता से बेहद सुख का वर्षा लेना। बाबा कह रहे कि थोड़े में संतुष्ट मत हो जाओ, पूरा लेना है। जब यह पूरा खजाना खुला है तो फिर हम एक चम्मच भर क्यों ले आके। हाँ, तो ये बाबा कह रहे कि जाकर महान खुशखबरी लिखो। कार्ड जो छपाते हैं उसमें लिखना चाहिए ऊंचते ऊंच बेहद के बाबा की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो ना कि नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखो। मतलब बाबा कह रहे कि सबको एकदम शोर मचा दो कि भगवान आ गए हैं, स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आ जाओ उनके पास। फिर आगे बोल रहे भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सत्युगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे। यह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। बाबा ने कहा कि घोषणा कर दो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत को फिर से सत्युगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति या का दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। मतलब बाबा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी बताओ, सबको बताओ कि यह बीके शिव बाबा की मत पर राम राज स्थापन कर रहे हैं। तो गांधी जी की चाहना थी ना कि राम राज स्थापन हो, तो वो अब हो रहा है। अखबार में भी फुल निमंत्रण पड़ जाए। यह जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने तन मन धन से यह सेवा कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी न समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। बाबा ये भी कह रहे हैं कि हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो बस सबको भगवान से मिलाना है। श्रेष्ठ कामना है हमारी। फिर आगे बाबा बोल रहे अभी कलयुग का अंत है, ये वही महाभारी लड़ाई चल रही है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। यह भी थर्ड वार पिछाड़ी को हुई है। मतलब थर्ड वार जो पिछाड़ी को होने वाली है ना, तो उसी के सब ट्राई कर रहे हैं। अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, मतलब कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। फिर आगे कह रहे बाबा पिता का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना, मतलब दगाबाज नहीं बनना, गद्दार नहीं बनना। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फ़ायदा। सच्चे पिता के साथ सच्चा बनना है, अंदर एक बाहर दूसरी बात, ऐसा नहीं। नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी। बाबा देखो उसको क्लियर कर रहे हैं कि निरंतर याद तो भी हो नहीं सकती है। और फिर आगे बोले कि मेरा तो बहुत बड़ा दरबार है, राइट हैंड में धर्मराज भी है। हाँ, तो हद की सजाएं भी मिलेगी। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाबा समझाते रहते हैं कि पुरुषार्थ कर आगे बढ़ो, नहीं तो क्या पद पाएंगे। ऐसे कोई न कहे कि बाबा ने तो हमको समझाने दी ही नहीं। बाबा तो रोज रोज हमें समझा रहे हैं ना। तो स्कूल में पूरी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क हो जाता है। जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, लेकिन वैसे वहाँ सुखधाम में तो पद नंबरवार होंगे, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा। मतलब सुख में सभी होंगे, खुशी में सभी होंगे। और यह तो माया की बॉक्सिंग चल रही ना यहाँ। माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन के चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाबा देखो इसको समझा रहे। बाबा सब सच सच बता देते कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अभी तुम समझते हो ना हम क्या थे क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने, खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है कि देवताओं को क्या खिलाते हो। देवता लोग कैसे खाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं ना। तो ये बाबा कह रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती है, तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य की भी तपद ऐसी होगी कि बात मत पूछो। यह नेचुरल कैलेमिटी ड्रामा में नूंद है।
हाँ, उन्हों की विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है भगवान के साथ प्रीत बुद्धि। तो बस प्रीत बुद्धि बनना है और बनाना है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाबा के साथ सदैव फरमानबरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहोगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हाँ, अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों को सदा याद करते रहो। अंदर में नशा रहता है ना कि बस हम कल जाकर श्री कृष्ण जैसा बनेंगे, फिर स्वयंवरवार श्री नारायण बनेंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं कि अपनी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य को सदा मतलब स्मृति में रखो। फिर आगे बोल रहे हैं कि कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमा लेते हैं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं और कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ होता है, मतलब एकदम फाकी चलती है। तो बस पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जितनी पढ़ेगा, पढ़ाएगा, धारण करेगा, कराएगा, प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी कमाई भी ज़्यादा होगी। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धि पर पढ़ाई नहीं छोड़नी, सर्विस में विघन रूप नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो डबल सिरताज हम कैसे बनेंगे? बाबा ने बोला था ना इधर की सभी मोहताज बने हुए हैं, अपनी स्वभाव संस्कार के मोहताज हो जाते हैं। कई को आदत होती है ना कि किसी की कोई चीज़ देखी, कोई नहीं देख रहा है तो चलो ये मेरा है। हाँ, जैसे कि एक बार की बात है, एक सौदागर उसको घोड़े खरीदने थे, तो वो व्यापारी के पास गया। तो व्यापारी ने उसे बहुत सारे घोड़े दिखाए, तो इसको एक घोड़ा पसंद आ गया और वो उसकी कीमत अदा करके उसका जो सेवक था वो लेकर घोड़ा चला। और फिर जब वो सौदागर अपने घर पहुंचा तो सेवक को बोला कि घोड़े की पूरी सफाई करो अच्छी तरह से मैं इस पर सवारी करूँगा। तो वो सेवक जब पूरा सफाई कर रहा था तो घोड़े की नाल के नीचे जो काठी लगी हुई थी ना, उसकी सफाई की ना, तो एक मखमल का एक छोटा सा पोटली नीचे गिरा। तो खोला हुआ तो अरे इसमें तो हीरे हैं। वो सीधे मालिक के पास गया कि मालिक मालिक देखिए ना, इसकी काठी में हीरे पड़े हैं। तो सौदागर आया, अरे ये तो उस व्यापारी का है, तो लो 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 मैं भी जाके उसे देता हूँ। तो नौकर बोल रहा है कि मालिक ये तो आपने खरीद लिया तो आपका हो गया ना। बोले नहीं, मैंने तो घोड़ा खरीदा, उसके हीरे थोड़ी मैंने खरीदे हैं। हाँ, मुझे तो भी जाके देना होगा। और वो पुतली लेकर के चला गया, पहुंच गया उसके पास, हाँ, व्यापारी के पास। तो व्यापारी ने जब सुना कि मेरा हीरा लौटाने आया है तो बड़ा खुश, बोला आपकी मन बहुत बहुत मतलब आपके जैसे लोग तो कहाँ मिलेंगे, मतलब खूब एकदम खुश था। फिर बोला ना कि आप इसमें से एक हीरा ले लीजिए, आपको मतलब इनाम के तौर पे मैं बहुत खुश हूँ, आपसे आपको दे रहा हूँ। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके हीरे से क्या मतलब, मुझे तो आपके घोड़े चाहिए थे, मैंने उसकी कीमत अदा की, हीरा तो मुझे नहीं चाहिए, हीरा तो मैंने नहीं खरीदा। तो नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ, आप एक हीरे ले लो। तो ओहो, आप इतना कह रहे हैं ना, तो मैं मेरे पास 2 हीरे पहले से ही हैं। तो तो व्यापारी बड़ा गुस्सा हो गया, उसको लगे बना अपने 2 हीरे पहले से निकाल लिए हैं। बता अरे आप ज़्यादा नाराज मत हुए, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक मेरी ईमानदारी और दूसरी खुददारी। जब तक ये 2 हीरे मेरे पास है, मुझे किसी से भी कुछ मांगने की और लेने की चाहना नहीं है। तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। तो देखा किस तरह से वो अपनी ईमानदारी से अपने अपना सर एकदम ऊंचा करके रखा, है ना। तो वही बात है कि हम कभी भी अपने अपने श्रम से जो हमारा है उस पर अपना हक जताएं, किसी और से कुछ भी चाहना नहीं रखें, है ना। तो वही बात है कि हम डबल सिरताज बन ले, तो हमारे अंदर ऐसे संस्कार होने चाहिए ना, दैवी संस्कार। हम उसकी चीज़ क्यों ले, मुफ्त में क्यों ले, है ना। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया है। सेकंड में
संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं, उसमें घबराओ नहीं। बाहर के हलचल में 1 सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कितना भी विस्तार हो, 1 सेकंड में समेट लो। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट न हो, समेटने की शक्ति द्वारा स्टॉप लगा दो। यही बहुत समय का अभ्यास पास विद ऑनर बना देगा। मतलब पेपर जो आते हैं, समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो आपको परिपक्व बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं। तो घबराना नहीं है। बाहर की हलचल कितनी भी हो, चाहे कोई प्रकृति की ही हलचल हो, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, उसमें भी आपकी स्थिति एकदम हलचल में नहीं आए, इसको कहते हैं परफेक्ट स्मृति स्वरूप बच्चे, समेटने की शक्ति द्वारा फुल स्टॉप लगाने वाले। आपके अंदर की जो घबराहट वाले संस्कार है ना, वो प्रकट ना हो। तो ये अभ्यास करेंगे ना, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। स्लोगन: अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। तो कैसे कराएंगे सुख शांति के वाइब्रेशन? जब खुद अंदर से सुखी होंगे, शांत होंगे। कितनी भी अशांति वाली बातें आ रही, लेकिन मेरा मन शांत है, मैं सुखी हूँ। ये सोच, ये वृत्ति आपके दूर दूर तक, आपके आसपास चारों तरफ फैलेगी और आपका वायुमंडल एकदम सुखी और शांतमय हो जाएगा। तो उससे आत्माओं को टचिंग होगी ही होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।